हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी चार धामों के बारे में तो जानते ही होंगे और हो सकता है आप में से कई लोग इन चारों धामों की यात्रा करके भी आ चुके होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको उन चार धामों में से एक रामेश्वरम के बारे में बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में तो जानकारी देंगे ही, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप रामेश्वरम जाकर चार धामों में से एक इस धाम की यात्रा करना चाहे तो आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रामेश्वरम पहुंचने के सभी साधनों और तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो आज के हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रामेश्वरम मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। रामेश्वरम मंदिर की कथा श्री राम जी से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में स्वयं श्री राम जी ने की थी। जानिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। रामायण के अनुसार त्रेता युग में श्री राम जी ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उस समय रावण की वजह से सृष्टि में अधर्म फैल रहा था। रावण एक ब्राह्मण था। इस वजह से रावण का वध करने पर श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा। ऋषियों ने श्री राम को ब्रह्मा हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए कहा और साथ ही ऋषियों ने श्री राम जी से कहा कि वे शिवलिंग स्थापित करके अभिषेक करें। इसके बाद वहां सीता द्वारा बनाया गया बालू का शिवलिंग स्थापित किया गया और प्रभु श्री राम ने उसकी पूजा की। इसी वजह से ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम पड़ा। यहाँ की गई पूजा से शिवजी के साथ ही श्री राम भी प्रसन्न होते हैं। वर्तमान रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करीब 350 साल पहले किया गया था। यहाँ की शिल्पकला बहुत ही सुंदर है। मंदिर पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 फीट और उत्तर से दक्षिण में लगभग 650 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्य द्वार पर लगभग 100 फीट ऊंचा एक गोपुरम है। रामेश्वरम मंदिर परिसर में धनुषकोटि, चक्रतीर्थ, शिव तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ जैसे कुल 24 तीर्थ हैं। इन सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने का महत्व है। शिवलिंग पर सिर्फ गंगाजल चढ़ाने की परंपरा है। इसके लिए हरिद्वार से भी जल लाया जाता है। सड़क मार्ग से रामेश्वरम कैसे पहुँचे? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप चाहे तो अपनी खुद के साधन से भी रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। भले ही रामेश्वरम तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है और यह उसके अंतिम छोर पर है, लेकिन यहाँ सड़क मार्ग से पहुँचना कठिन कार्य नहीं है। आप सड़क मार्ग से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए अपने साधन से रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपको अपने शहर से तमिलनाडु यानी कि रामेश्वरम तक जाने के लिए सड़क की सुविधा बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आपको रास्ते में पेट्रोल पंप और खाने पीने की सुविधा भी मिल जाती है। इसलिए आप चाहे तो अपने साधन से आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर बात करें बस के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचाने की, तो हमें यह तो नहीं मालूम कि आपके शहर से रामेश्वरम के लिए बस है या नहीं, लेकिन हम आपको बता दें कि चेन्नई और मदुरई के साथ साथ अन्य बड़े बड़े शहरों से आपको रामेश्वरम के लिए कई सारी बसें देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आप चेन्नई या फिर मदुरई से हैं, तब तो आपको बस के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेन के माध्यम से सफर करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आपको रामेश्वरम में ही रेलवे स्टेशन की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जो कि रामेश्वरम के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। लेकिन यह रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ ही शहरों से ट्रेन आती जाती हैं। तो यह जरूरी नहीं कि आपको अपने शहर से यहाँ के लिए ट्रेन मिले। लेकिन अगर आपको यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप रामेश्वरम से लगभग 175 किलोमीटर दूर मदुरई रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जो कि रामेश्वरम का
दूसरा निकटतम रेलवे स्टेशन है और यहाँ आपको लगभग सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन देखने को मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन आने के बाद आप बस, टैक्सी या फिर कैब की मदद से रामेश्वरम तक का सफर पूरा कर सकते हैं। और अगर आप बाय एयर यानी कि फ्लाइट के माध्यम से रामेश्वरम तक जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि रामेश्वरम का निकटतम एयरपोर्ट मदुरई में ही स्थित है, जो कि रामेश्वरम से मात्र 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो फ्लाइट के माध्यम से आने पर आप यहां लैंड करके बस या फिर टैक्सी की मदद से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। अगर आप कम खर्चे में एयरपोर्ट से रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बस का चयन कर सकते हैं, क्योंकि बस की तुलना में टैक्सी या फिर कैब आपको महंगी पड़ेगी। तो आप अपनी सुविधा और बजट अनुसार अपना साधन चयन कर सकते हैं।